हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वेदांता फिलॉसफी। वेदांता फिलॉसफी ये है क्या, इसका मतलब क्या है। वेदांता का मतलब है कि वेद का अंत, मतलब वेद मतलब नॉलेज, जहाँ नॉलेज का अंत हो जाता है। इस फिलॉसफर का मानना ये है कि वेदांता से आगे कोई नॉलेज ही नहीं है ना। इससे बढ़ के कोई नॉलेज नहीं है दुनिया में, इससे ऊपर कोई सोच ही नहीं सकता है ना। तो एक्चुअली में ये जो है ना समरी है, जो चारों वेद है उसका समरी है ना। क्योंकि वेद को समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, तो फिलोसफर सब ने क्या किया, विद्वान सब ने क्या किया, इसको एक सिंपल लैंग्वेज में अपने अपने तरफ से मतलब बुक लिखा, अपने अनुसार बुक लिखा। लेकिन सब बुक में जो है ना थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आने लगा। जब सब अनुवाद करते तो कुछ कुछ डिफरेंस आ ही जाता है, तो उसमें डिफरेंस आ गया। तो एक बुक लिखा बादरायण ने, जो ब्रह्मसूत्र के नाम से एक बुक लिखा, जो मतलब सबका कंपाइलेशन था, सबके कंट्राडिक्शन को उन्होंने ख़त्म कर दिया और एक नया बुक, मतलब एक नया तरीके से लिखा, नया बुक लिखा ब्रह्मसूत्र नाम से, बादरायण ने लिखा था। ठीक है, तो उससे ये वेदांता फिलॉसफी, मतलब वही एक तरह से वेदांता फिलॉसफी है। तो सबसे पहले जो एक्चुअली में वेदांता फिलॉसफी इतना डेवलप किया, धीरे धीरे इतना डेवलप किया कि इसका मतलब कई क्लास में इसको डिवाइड कर दिया गया, कई इसका ब्रांच बन गया, है ना। तो सबसे पहला ब्रांच जो है वो है अद्वैत वेदांता, जिसको शंकराचार्य ने दिया था, है ना। और यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, यही हम अद्वैत वेदांता ही हम एक्चुअली में पढ़ेंगे, और यही मतलब हम लोग के सिलेबस में भी है। और उसके बाद है विशिष्ट अद्वैत्व, मतलब अद्वैत जो शंकराचार्य का अद्वैत फिलॉसफी है, वो मानते हैं कि क्या, जो ब्रह्मा है ना, जो ईश्वर की आत्मा है, और जो इंसान की आत्मा है, जो जीव की आत्मा है, वो एक ही है। बस उसमें एक अंतर है ना, जो जीव की आत्मा में जो है वो बस एक इल्यूज़न, जो जीव की आत्मा होती है वो इल्यूज़न में फंसा है, वो माया में फंसा हुआ है। बस जब जैसे ही माया से दूर हो जाएंगे, वो ब्रह्म का आत्मा और वो जीव का आत्मा दोनों सेम हो जाएंगे, है ना। फिर है द्वैत, जिसको डुअलिज्म, मतलब जो दो चीज़ों को मानता है, ब्रह्मा अलग है और जीव का जो आत्मा है वो अलग है ना। फिर आता है शुद्धाद्वैता, जो शुद्ध रूप से मतलब अद्वैत ही है। वो भी जैसे शंकराचार्य मानते हैं वैसे ये भी मानते हैं, जो लेकिन इनका मानना है जो कुछ ज़्यादा ही प्योर है ना। फिर जो लास्ट का दो है वो भेद है। ये एक्चुअली कंफ्यूज है, जो मतलब कभी कहते हैं ये जो दोनों एक ही है, ब्रह्मा और जो आत्मा, जो जीव का आत्मा है वो, और कभी कहते हैं जो दोनों मतलब अलग अलग है ना। तो ये बस ये 6 ब्रांच है, लेकिन हम लोग को फोकस करना है बस जो शंकराचार्य ने दिया था, अद्वैत फिलॉसफी, अद्वैत वेदांता जो दिया था। तो अद्वैत वेदांता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको शंकराचार्य ने दिया था सबसे पहले, चार्य ने इस पे कहा था, जो अद्वैत फिलॉसफी, इन्होंने कहा था जो ब्रह्म है, जो ईश्वर की आत्मा है और जीव की जो आत्मा है वो दोनों सेम है। बस मैंने जो बताया, जो थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो जीव है वो इस इल्यूज़न में फंसा हुआ है, इस माया में फंसा हुआ है। तो इसीलिए ये कहते हैं जब ये इल्यूज़न से निकल जाएंगे तो वो भी, जो जीव है वो भी ब्रह्म के समान ही हो जाएंगे, है ना। इनका ये मानना है। तो इल्यूज़न का मतलब क्या, इल्यूज़न मतलब ये जो, जैसे हम लोग सपना देखते हैं रात में, तो समझते हैं यही सच्चाई है, जो सपना हम देख रहे हैं वही सच्चाई है, वही जीवन है। ये एक्चुअल में लगता है ऐसे एक्चुअली में ये हो रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे जादूगर, जैसे मैजिशियन जो होता है वो जादू दिखाता है, तो उस टाइम में लगता है क्या यही सच्चाई है। जितना देर तक हम जादू देखते हैं लगता है यही सच्चाई, यही दुनिया है। तो इनका ये मानना है, ये शंकराचार्य का ये मानना है, अद्वैत वेदांत फिलॉसफी जो है इसका ये मानना है कि
जो ये पूरा दुनिया हम देख रहे हैं ना, जो रियलिटी में हम लोग देख रहे हैं दुनिया में जो घटनाएं हो रही है, ये एक इल्यूज़न है, ये एक माया है। इसमें हम लोग जैसे सपना देखते हैं ना, या फिर जादूगर दिखाता है, उसी तरीके से ये भी माया है ना। तो इससे हम लोग कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इससे हम कैसे मतलब कैसे हम ब्रह्म को पा सकते हैं, इनका मेन उद्देश्य ये है। तो इस फिलॉसफी का मेटाफिजिक्स क्या है, मतलब ये फिलॉसफी मानती है कि कैसे पूरा क्रिएशन हुआ है। तो ये फिलॉसफी मानती है जो जितना भी क्रिएशन है ना, जो ये भगवान द्वारा किया गया जो है ना, इल्यूज़न है, माया है एक तरह से। ये जितना चीज़ हम रियलिटी में देख रहे हैं, इनका ये मानना जो क्रिएशन जो भी किया है वो भगवान ने किया है, और ये एक तरह से इल्यूज़न है, माया है। इसका एपिस्टीमोलॉजी क्या है, जो इसकी सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है। सोर्स ऑफ नॉलेज मतलब यही एक मेथड्स ऑफ टीचिंग भी कहलाता है, इसको ही मेथड्स ऑफ टीचिंग भी कह सकते हैं। तो इन्होंने 2 पार्ट में बताया है मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या होगा या सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है इस फिलॉसफी का। फर्स्ट है ऑपरा। ऑपरा मतलब क्या, जो मटेरियल वर्ल्ड के बारे में हम जो जानते हैं वो अपरा नॉलेज हो गया। और जो परा नॉलेज है, जो स्पिरिचुअल चीज़ के बारे में जानते हैं, जो गॉड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ब्रह्म के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, वो है परा नॉलेज। तो ये कहते हैं कि हम जो नॉलेज ले सकते हैं और परा नॉलेज ले सकते हैं, वो परसेप्शन के थ्रू ले सकते हैं, देख के, सुन के, टच करके ले सकते हैं, इन्फेरेंस के थ्रू, अनुमान के थ्रू ले सकते हैं, कंपैरिजन करके नॉलेज हम गेन कर सकते हैं। नॉन कॉग्निटिव जो होती है, नॉन कॉग्निटिव का मतलब क्या, जो हमारे अंदर में इनबिल्ट होती है। जैसे हमको कुछ करना होता है तो मुझे उसके लिए सोचना नहीं पड़ता है, दिमाग उस टाइम में लगाना नहीं होता है। जैसे किसी का व्यवहार अगर अच्छा है तो वो हर वक्त अच्छा ही व्यवहार करेगा, उसको एक्टिंग नहीं करना पड़ेगा अपने व्यवहार का, है ना, उसे सोचना नहीं पड़ेगा वो व्यवहार करने के लिए। तो ये होता है नॉन कॉग्निटिव। तो ये 4 जो है, ऊपर के 4 जो हैं, ये हो गया अपरा नॉलेज, जो मटेरियल वर्ल्ड के बारे में हमको जानना है, वो नॉलेज इस तरीके से गेन कर सकते हैं। जो स्पिरिचुअल नॉलेज हम ले सकते हैं वो टेस्टिमनी के थ्रू, या फिर किसी के स्टेटमेंट जो कहते हैं, जिसको स्टेटमेंट के थ्रू ले सकते हैं। अगर शंकराचार्य ने कोई चीज़ कहा है, कोई चीज़ लिखा है, तो उसको हम पढ़ के समझ सकते हैं, उसको सुन के समझ सकते हैं, उनके स्पीच को या उसके लिसनिंग को। और दूसरा है पोस्टुलेशन, जो उन्होंने मान रखा है जो ये सही है, जैसे मैथ्स का पोस्टुलेशन होता है, उसी तरीके से ये भी जो मान लिया सही है तो मतलब सही है ना, इसको कोई प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा है एक्सियोलॉजी, मतलब इसकी वैल्यू क्या है, इस फिलॉसफी की वैल्यू क्या है, इसकी सुंदरता क्या है, इसकी ब्यूटी क्या है। तो इनका कहना ये है कि सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब आप अपने आप को रियलाइज़ करो, आप इस इल्यूज़न, ये जो माया है ना, उसको जो आप सही समझ बैठे हो उससे दूर हटो। आप जो सच्चाई है, जो इटर्नल है, उसके पास पहुंचने की कोशिश करो, है ना। ब्रह्म के पास, कहने का मतलब ब्रह्म के पास, ब्रह्म बनने की कोशिश करो। आप इस सुख दुख से, इस माया से दूर जाने की कोशिश करो, है ना। इस फिलॉसफी का डिसिप्लिन है, इन्होंने डिसिप्लिन को 4 भागों में बांट रखा है। पहला डिसिप्लिन है इन अटेंशन, मतलब शुरुआत में बच्चा क्या होता है ना, वो कहीं पे अटेंशन एक जगह पे कर ही नहीं पाता है, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ देखेगा, मतलब इस तरीके से होता है। फिर क्या होता है, जैसे जैसे डेवलप होता है तो कहता है सेंस का गुलाम बन जाता है। जैसे हम अगर कहीं कोई चीज़ हम देख लिए तो मेरा ध्यान उधर भटक गया, कोई चीज़ हम सुन लिए तो मेरा ध्यान उधर चला गया, है ना। तो ये क्या है, स्लेवरी ऑफ सेंस कहते हैं इसको, मतलब सेंस ऑर्गन का जो है ना गुलाम बन जाते हैं, जिधर देखे सुने उधर ही भटक गए, है ना। तीसरा स्टेज है जो उसमें थोड़ा कंसंट्रेट कर पाता है, जैसे आप कुछ कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए आप कंसंट्रेट मतलब उसमें हो जाता है। और फोर्थ है जो आप फोर्थ स्टेज में आप फुल्ली कंट्रोल कर सकते हैं, फुल्ली कंसंट्रेट कर सकते हैं किसी चीज़ पे, है ना, आपकी ध्यान भटकेगी नहीं। और इस फिलॉसफी का एम्स क्या है, एजुकेशनल एम क्या है ना। ये फिलॉसफी कहता है जो आप सॉल और नॉन सॉल के बारे में जानो, उस पे तर्क कर सको, है ना। सॉल क्या, जो इटर्नल है, जो आत्मा जो है वो इटर्नल, ये मानते हैं इटर्नल है, ना उसका कभी शुरुआत हुआ है ना कभी उसका अंत होगा, है ना। इटर्नल का मतलब है जिसका ना बिगिनिंग हुआ था ना एंड होगा,
है ना। उसके बारे में, और नन सॉल्व, जो हम लोग इल्यूज़न है, जो हम कहते हैं, जो जादूगर जो इल्यूज़न दिखाता है, जो इटर्नल है, थोड़ी देर के लिए होता है ना। जो हमको सुख दुख दुनिया में दिखाई दे रही है, इनका मानना है ये थोड़ी देर के लिए टेम्पररी है ना। जो तो इन दोनों के बारे में आप जानो, समझो, रीजनिंग कर सको। और इनका दूसरा एम क्या है, जो सोसाइटी में इंटीग्रेशन हो, हार्मनी के साथ सब रहे, मिलजुल के रहे, है ना। और फोर्थ है रिनंसिएशन, मतलब आप जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जो मोह माया है, उससे आप कैसे दूर हो सको एजुकेशन के थ्रू। और फोर्थ है ब्रह्मा के प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। ब्रह्मा मतलब जो ब्रह्मा की जो आत्मा है, ईश्वर की जो आत्मा है, उसको प्राप्त करने में आप इल्यूजन में ना फंसे रहें, उसको प्राप्त करने की चेष्टा करें, कोशिश करें। और जो लास्ट है वो है सेल्फ कंट्रोल। आप अपने आप पे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, आप अपने आप को कंसंट्रेट कैसे कर सकते हैं, फोकस कैसे कर सकते हैं, है ना। इन्होंने करिकुलम, दो तरह का करिकुलम दिया, एक पराविद्या जो स्पिरिचुअल चीज़ के बारे में जानना है, और एक अपराविद्या जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसको भी जानना है ना। तो पराविद्या को जानने के लिए इन्होंने बोला जो वेदास का नॉलेज होना चाहिए, बच्चे को उपनिषद का होना चाहिए, कुछ इथिक्स मोरालिटी कुछ सीख सके। और अपराविद्या जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जो हमारी दुनिया में जो चीज़ है सुख सुविधा वाली, उसको जान सकें। जैसे साइंस हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, आयुर्वेदा हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सारा चीज़ क्या है, हम लोग के सुख सुविधा वाली ये सब्जेक्ट है। तो इसको भी, इसका भी नॉलेज होना चाहिए, ये भी मतलब करिकुलम के अंदर में इन्होंने इंक्लूड करा। और फोर्थ है मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग वो सेम चीज़ ही है, मेथड्स ऑफ टीचिंग जो सोर्स ऑफ नॉलेज मैंने पढ़ा, और जो एपिस्टेमोलॉजी जो है सेम चीज़ है। लेकिन हाँ, ये इसका जो है, ये कहते हैं लिसनिंग के थ्रू हम पढ़ा सकते हैं, मतलब किसी को स्पीच के थ्रू या मेडिटेशन के थ्रू ज्ञान दे सकते हैं। रियलाइजेशन, जो रियलाइजेशन है, आप समझो जो ये सारा चीज़ इल्यूज़न है, जादूगर जो दिखाता है, या फिर सपना हम जो देखते हैं वो सारा चीज़ इल्यूज़न है, या फिर जो हमारे संसार में हो रहा है ये भी इल्यूज़न है, इसको समझो। यही है बस। ये काफ़ी मतलब सिंपल वे में मैंने बताने का कोशिश किया। मेरे ख्याल से समझ में ज़रूर आया होगा। ओके, थैंक यू।